नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएसटी सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए CHA1 का 102 कोर्स कोड है। मैं पार्ट 8 लेके आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, सेकंड में वीक इंटरेक्शन जिसे हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे। ये स्पेशली ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट नोट्स में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड करके। बीएससी सेकंड ईयर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन उठता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसको हम वीक इंटरेक्शन क्यों कह रहे हैं। वीक इंटरेक्शन कहने के पीछे लॉजिक क्या है, देखिए। द फोर्स दैट होल्ड द एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जो these bond mainly ionic bond, covalent bond, coordinate bond. Covalent bond are formed due to the strong attraction tendency between the species. जो एटम को बांधे रखता है उस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और दीज बॉन्ड मेनली आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट इस तरह के होते हैं। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टेंडेंसी बिटवीन द स्पीसीज द कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। The resulting product, the molecules are aggregate, sometimes stable species, but there is instance where only bond exists between two atoms in a different species. जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली क्या होता है, स्टेबल स्पीसीज में होता है और टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में पाया जाता है। ये एक तरह का वीक बॉन्ड होता है। और फॉर एग्जाम्पल विद मॉलिक्यूल्स, in these case we say that the molecular force are present between the atom and molecules. जब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेशल टाइप का फोर्स अप्लाई होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। Such species are said to have formed a weak interaction, hydrogen bonding and van der Waals force are common examples such molecular force causing weak interaction. इस तरह के फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाते हैं, जो कि हमारे स्पेशली क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और van der Waals फोर्स के नाम से जाने जाते हैं। स्पेशली हाइड्रोजन को रेफरेंस में लेते हुए अगर उनके बीच में जो वीक इंटरेक्शन होता है इस बॉन्डिंग को हम कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने कहा हाइड्रोजन को रेफरेंस में लेके जो बॉन्डिंग होती है इस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम लिंक कोवेलेंटली टू एटम ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो एटम के बीच में जो फोर्स होता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो स्पेशली हाइड्रोजन एटम में की बॉन्डिंग होती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम कौन सी बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता क्या है, वो होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा in a molecules and another atom of the highly electronegative atom of the same of different molecules. ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन की किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग होना, सेम मॉलिक्यूल्स में नहीं किसी दूसरे एटम के साथ। ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए। The electrostatic force of attraction between the hydrogen atom link covalently to the atom of highly electronegative atom like F over N in a molecules and another atom of highly electronegative atom of the same or different molecule. जब कोई हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने लिया HF, किसी दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये H और F के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है। और ये कोवलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड किसी दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, या तो सेम हो सकते हैं जैसे कि ये सेम है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, या कोई दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लाइक दैट H2O ले लिया मैंने किसी दूसरे के साथ, लेकिन एक ही में नहीं, एक में तो कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई और ये कोवलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड किसी दूसरे के साथ दूसरा वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए हाइड्रोजन के सामने, तो इस बॉन्डिंग को कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अभी डॉट डॉट लाइन क्यों लगाई मैंने, thus the hydrogen bond may be formed either between the molecules of the same substance, between the molecules of different substance. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो सेम सब्सटेंस में होते हैं या डिफरेंट में, जैसे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो सेम में एक HF दूसरा HF, एक HF मॉलिक्यूल्स ये हो गया दूसरा HF मॉलिक्यूल्स ये हो गया, सेम में हो रही है, और या डिफरेंट में एक HF मॉलिक्यूल्स ये हो गया डिफरेंट में H2O ये हो गया। तो सेम मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है। इट इज वीक बॉन्ड, ये एक तरह का वीक बॉन्ड होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, रिप्रेजेंट बाय डॉट डॉट लाइन। क्योंकि इस बॉन्ड को हम स्पेशल टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं, खाली नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड नहीं कह रहे हैं, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट डॉट लाइन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट लाइन से प्रस्तुत करते हैं। अब तो बात ये है कि कोई भी जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, किसी दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, या तो वो सेम हो सकते हैं
या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्योंकि ये वीक इंटरेक्शन होता है, इसलिए इस बॉन्ड को कोई स्पेशल साइन के साथ रिप्रेजेंट करा था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे शो करते हैं, डॉट डॉट लाइन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण क्या होते हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए, when hydrogen atom is linked with the atom of highly electronegative atom, say A atom, जब एक हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, A एटम कह रहे हैं, A में भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, टू फॉर्म ए पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स Ha, the molecule develop polarity like H positive or A negative due to the electronegativity difference between hydrogen and A atom. If the molecules may become closer to another molecules like Ha and Hb etc. क्या मतलब, फिर से समझिए एक बार। जब कोई हाइड्रोजन जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है, मैंने क्या जुड़ा, फ्लोरीन के साथ जुड़ा, या F और N कहा, या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो ये हो गया वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द सेम वे फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन इज द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने कहा से ए एटम में भी, ए एटम जो भी हमने इसको ए एटम मान रखा, ये ए एटम है हमारा, ए एटम मान के चल रहे हैं, तो ए एटम या तो फ्लोरीन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा। H ये H एटम है, द मॉलिक्यूल्स डेवलप द पोलैरिटी, इन दोनों के बीच में पोलैरिटी डेवलप होती है। ये पोलैरिटी पार्शियली पोलर होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्योंकि दिस इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इफ द मॉलिक्यूल्स मे कम क्लोज टू ईच अदर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक आता है, तो उनके बीच में पोलैरिटी डेवलप होती है। एंड हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और ए एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वे क्या करते हैं, their two dipole will be linked together by the special type of bond through the hydrogen atom. एक पर पार्शियली पॉजिटिव है, दूसरे पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और इसके नजदीक कुछ दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, जैसे कि हमने ले लिया दूसरा H2O मॉलिक्यूल ले लिया, ये हमने दूसरा H2O मॉलिक्यूल लिया, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। दिस इज द पोलैरिटी डेवलप, इनके बीच में क्या डेवलप हो गई है, पोलैरिटी डेवलप हो गई है, पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल्स है, और इस पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारी कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इस पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका ये हमारा, तो हम इस पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर डाइपोल डेवलप हो रहा है, और डाइपोल डेवलप होने के बाद इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसको हम कैसे दिखा रहे हैं, डॉट डॉट लाइन के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए एक हाइड्रोजन जो पहले से किसी उच्च वैद्युत ऋणात्मकता यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, और उसके नजदीक कोई दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके डाइपोल डेवलप करता है, उनके बीच में क्या होती है, पोलैरिटी डेवलप होती है। तो इनके बीच में बने हुए डॉट डॉट लाइन के द्वारा बंध को बने हुए बॉन्ड को कौन से बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हाइड्रोजन बॉन्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। बस कोई नया डिफरेंट नहीं है, बॉन्डिंग वही है। पहली बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, माने कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, जिसमें मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, यानी कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन से क्या मतलब है, देखिए, this type of hydrogen bond take place between several molecules of the same substance or different substance. The molecules get associated as a result of hydrogen bond to give a large cluster. This process is known as association. The example is hydrogen bond are H2O, NH3, HF, etc. इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो किस में होती है, या तो सेम मॉलिक्यूल्स में होती है या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है, जिससे लार्ज क्लस्टर, बहुत बड़ा क्लस्टर बनता है, बड़ा मॉलिक्यूलर एसोसिएट मॉलिक्यूल मिल जाता है। इस तरह की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा मे बी सेम मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स के मतलब मैं यहाँ पे ले रही हूँ HF के 3 मॉलिक्यूल्स, HF के 3 मॉलिक्यूल्स HF के 3 मॉलिक्यूल्स कहा मैंने, एक HF, दूसरा HF मॉलिक्यूल और तीसरा HF मॉलिक्यूल। ये पार्शियली पोलर पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव है। तो दिस बॉन्ड इज डेवलप बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पार्शियली पोलर नेगेटिव और पार्शियली पोलर पॉजिटिव के बीच में ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये सेम मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड हो रही है। दिस इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें हो रही है, सेम 3 मॉलिक्यूल्स HF की। अब मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेती हूँ। एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ मैं HF का और दूसरा मॉलिक्यूल ले रही हूँ मैं H2O का। लिखने का तरीका आना चाहिए बस, ये पार्शियली नेगेटिव है तो मैंने उसके सामने पार्शियली पॉजिटिव रखा। ध्यान रखेंगे ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस बॉन्ड इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसके सामने HF रखना चाहते हो तो यहाँ पर HF रख लीजिए, ये F हो गया,
ये हो गया H, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी कौन सी बॉन्डिंग होगी, दिस इज बॉन्डिंग इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक HF, एक H2O और एक HF, यानी कि दो HF के मॉलिक्यूल्स एक वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट सेकेंड इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होती है वो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी कि कीरेटिंग, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में नहीं, सेम मॉलिक्यूल्स में होगी। It may be led to the linking two groups of the molecules to form a ring structure. The ring is being generally 5-membered or 6-membered kinetic ring, claw type structure, for example orthonitrophenol, orthochlorophenol, salicylic acid, salicylic etc. इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसके लिए कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही मॉलिक्यूल्स के भीतर होती है, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, और मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग करके कीनेटिक रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, इसको बात समझ में आएगी आपको स्ट्रक्चर से। जैसे कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, मैंने एग्जांपल लिया ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को अगर मैं बॉन्डिंग ओपन करती हूँ तो दिस इज द OH ग्रुप, OH ये हो गया, NO2 ग्रुप एंड डबल बॉन्ड O, और ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियली नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। तो कितनी मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गई, कीलेट स्ट्रक्चर बन गया, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स की जरूरत ही नहीं बनी, एक ही मॉलिक्यूल्स में बने हुए दो फंक्शनल ग्रुप आपस में साथ बॉन्डिंग कर देंगे, जैसे कि मैंने कहा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड का एग्जांपल हो गया बेंजीन रिंग, ऊपर से OH ग्रुप, और यहाँ पर हो गया CH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड। अब इसकी बॉन्डिंग की बात आएगी, तो बॉन्डिंग करते वक्त हमने ये रखा OH ग्रुप, और सैलिसाइल्डिहाइड हो गया आपका CH2। तो H मैंने यहाँ पर रखा, O यहाँ रखा, यहाँ पर भी H रख सकते थे क्योंकि मुझे ये पार्शियली नेगेटिव चाहिए था और ये पार्शियली पॉजिटिव चाहिए था, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो गई ये बॉन्डिंग हो गई। तो दिस टाइप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस है कीलेट, यानी कि कीलेट का मतलब क्या होता है, रिंग या क्लॉ स्ट्रक्चर। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपकी तो हमारी दो टाइप की बॉन्डिंग थी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है, इसमें कीलेट नहीं बनते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं होती है, इसमें प्रेजेंट सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करके कीलेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 4 या 5 मेंबर ट्री बनाते हैं और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो ये था आपका पार्ट 8 जो कि लास्ट था, CHN 102 का आपका पार्ट 8, जिसको हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से कवर किया था, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर का आपका कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।